एवरीवन, आज आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम एन टर्म्स का सम सिखा रहे हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का और बताते हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए, अगर आप लोग एक जीपी कंसिडर करते हो यानी कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिडर करते हो और उसमें लिखते हो कि उसकी फर्स्ट टर्म ए है और उसका जो कॉमन रेशो है वो आर है। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आप लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग वो कंसीडर करके चलते हो कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है, तो जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी होगा वो दो तरीके से फाइंड होता है। देखिए कैसे, एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब होगा? जब इस आर की वैल्यू वन से लेस होगी, यानी वन माइनस आर है ना। आप ऐसे ध्यान रखेंगे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो देखिए, वन में से किसी चीज को माइनस करेंगे तो अगर छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी स्मॉलर, वन से स्मॉलर, तभी तो पॉजिटिव आएगी। तो अगर वन से स्मॉलर है तो वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वन से ग्रेटर है तो वैल्यू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोग कॉमन रेशो फाइंड करके सबसे पहले ये चेक करेंगे जो कॉमन रेशो है वन से ग्रेटर है या वन से लेस है। वन से लेस है तो फॉर्मूला ये लगेगा और ग्रेटर है तो ये वाला लगेगा, यानी कि दैट्स मीन्स कि अगर वन से कम है तो जो भी वैल्यू अगर कॉमन रेशो की वन से लेस है तो वन में से कॉमन रेशो को माइनस करेंगे और वन से ग्रेटर है तो वैल्यू में से वन को माइनस करेंगे। ओके, तो आप लोग लेस वैल्यू को ही तो माइनस करेंगे ना। तो चलिए, अब हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ जीपी। तो आप लोगों को जीपी गिवन है, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट गिवन जीपी इज, ये आप लोगों को गिवन है 3, 6, 12 इट्स ऑन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी और उसको क्या बोलते हैं ए। क्या है फर्स्ट टर्म? 3, तो ए इक्वल टू क्या होगा? 3 कॉमन रेशो ऑफ जीपी दैट इज आर इक्वल टू क्या होता है बताइए, कैसे निकालते हैं हम? हमने आपको सिखाया था सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अगर लिखा हुआ नहीं होता कि ये जीपी है तो आप चेक करते इन दोनों से, और लिखा हुआ है तो फिर तो कॉमन रेशो कांस्टेंट आएगा। तो देखिए एक बार करके देखिए, a2 अपॉन a1 कितना आ गया? 2। अगर हम यहाँ से फाइंड करते a3 अपॉन a2 एंड r इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं a3 अपॉन a2, चेक कर सकते हैं ना। 12 अपॉन 6 थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो कितना आ गया? 2। तो देखिए दोनों से कॉमन रेशो की वैल्यू सेम है। हमने आप लोगों को बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, यदि जो कॉमन रेशो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है देन दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर हमें नहीं गिवन है तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ओके, अगर ये वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब आप लोगों की जो गिवन सीरीज है वो जीपी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, आप लोगों का कॉमन रेशो और ए फाइंड हो गया। अब बताइए हियर जो आप लोगों का कॉमन रेशो है 2 है जो कि 1 से क्या है? ग्रेटर है। तो अगर आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो, अगर आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना हो तो अब क्या करेंगे? 2 से ग्रेटर, देखिए 2 ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ग्रेटर है तो ये वाला फार्मूला लेंगे, यानी ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जरा करिए वैल्यू सब्सटीट्यूट, ए क्या है आप लोगों का? 3, आर क्या है? 2, एन टर्म्स का सम है अपॉन एन का है ना, अच्छा 7 टर्म्स का है। चलिए अभी एन को रख लेंगे, अभी हमने एन टर्म्स का भी बता दिया आप लोगों को। 2 माइनस 1 इज 1, तो ये आ गया 3, 2 की पावर एन माइनस 1 दैट इज इट इज कॉल्ड एस एन। ये आ गया आपका एन टर्म्स का सम, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछा 7 टर्म का 9 टर्म का, तो आप एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हमारा एन टर्म्स का सम आ गया। 7 टर्म्स का सम क्या होगा? यहाँ लिखिए सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू कितना होगा, यानी कि क्या करेंगे इस इक्वेशन में एन को कितना पुट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? पुट एन इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में एन को 7 पुट करिए, S7 कितना हो गया? 3, 2 की पावर 7 माइनस 1। अगर आप चाहे तो इसकी सॉल्विंग कर सकते हैं,
कर लेंगे इसकी, तो 2 की पावर 7 फाइंड करिए, 1 माइनस करिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन पूरा भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी। गिवन जीपी क्या है? गिवन जीपी इज, ये आप लोगों की है 1, 1/2, 1/4 इट्स ऑन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दैट इज ए इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ए आप लोगों को कितना बन गया 1, अंडरलाइन कर दीजिए, आप लोगों को इजी रहेगा। और देखिए दे रखा है जीपी दैट इज कॉमन रेशो, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आर क्या होगा बताइए? A2 अपॉन A1, या आर क्या होगा? A3 अपॉन A2। तो देखिए A2 क्या आ गया 1/2/1, तो आ गया 1/2, यहाँ से भी करके देख लीजिए 1/4/1/2, 2 ये रहा 4 ये रहा, आंसर आ गया 1/2। तो R 1/2 है, 1 से क्या है लेस, ठीक है। यहाँ दोबारा लिख लीजिए हियर R इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, यानी जो आपका कॉमन रेशो है वो 1 से लेस है। तो आपकी n टर्म का सम क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो Sn का फार्मूला क्या लेंगे? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो Sn आ जाएगा, a की वैल्यू है आप लोगों की 1, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो यहाँ से आ गया आप लोगों का 1 माइनस 1/2 की पावर n, नीचे हाफ आएगा, अपॉन में अपॉन वैल्यू होती है यानी कि डिवाइड में, तो वो ऊपर चली जाती है। तो Sn का आंसर आ गया आप लोगों का 2, 1 माइनस 1/2 की पावर n। बट आप लोगों को कितने टर्म्स का फाइंड करना है? 10 टर्म्स का। आप शुरू में भी 10 निकाल सकते हैं, डायरेक्टली n को 10 रख दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी। तो पुट n इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में 10 पुट करिए, S10 इक्वल टू 2, 1 माइनस 1/2 की होल पावर 10। ओके, आप लोग इसे सॉल्व करना चाहें कर लें, वैसे 10 पावर को एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हम लोगों को जो गिवन है सॉल्यूशन नंबर 3, ये हमें गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो हमें दिया हुआ देखिए जीपी की टर्म्स क्या क्या लेते हैं? we have to consider जीपी इज, क्या कंसिडर करते हैं बताइए? AR स्क्वायर AR क्यूब इट्स ऑन, ऐसे तो कंसिडर करते हैं आप लोग जीपी को। और अगर यहीं पे nth लिखनी हो तो AR की पावर n माइनस 1। ये आप लोगों की जीपी, उन्होंने हमसे क्या कहा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है? तो हमें दिया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू, हमें दिया है इन्होंने 16, तो ये रहा 16। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है? a प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a को कॉमन लीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर इज 16, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा आप लोगों को एकदम से दिख जाता है वहां पर। अब क्या कहा? एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी इससे आगे की 3। तो देखें कहाँ तक आई? AR स्क्वायर तक। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू कितना है? 128। तो बताइए क्या लेंगे इससे आगे? AR क्यूब AR4 AR की पावर 5 इज 128। ओके, ऐसे तो करेंगे। अब आप लोगों का AR स्क्वायर था क्या? नेक्स्ट 3, तो 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5। देखिए AR क्यूब कॉमन आ रहा है, 1 प्लस R स्क्वायर की वैल्यू 128, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए सम तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म हो। तो एक काम करिए, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए जरा चेक करिए, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा a और ये वाली टर्म कटेगी, r आ जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। थोड़ा आप लोगों को देखना होगा कि आप क्वेश्चन की सॉल्विंग
कैसे कर पाएंगे। ओके, तो ये आ गया आपका 128 अपॉन ए 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया 16। ए से ए कैंसिल, इस टर्म से आर क्यूब की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना होगा, 4 से करिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये कट रहा है, कितना आ गया, 4 8 जा 32। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कंपेयर कर सकते हैं ना, आर क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज आर इक्वल टू 2। हमसे क्या कहा, देखिए 2 क्या आया है, ये आप लोगों का ग्रेटर देन 1 है। तो अगर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लेंगे तो फॉर्मूला क्या लेंगे, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चलिए फर्स्ट टर्म हम लोगों की, अच्छा अभी हमने फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं की, एक काम करिए, r की वैल्यू को 2 रख लीजिए इक्वेशन 1 में, इसे कहाँ रख लीजिए, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अगर 1 में पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, a यहां से कितना आएगा, 1 प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू 16/7। फिर दोबारा देखिए, आपकी जो r की वैल्यू 2 आई यहाँ रखिए, 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 16/7 a आ गया। चलिए यहाँ पुट करिए, 16/7, 2 की पावर n माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। ओके, अगर आप लोगों से n टर्म्स के बजाय 5 टर्म्स 6 टर्म्स कुछ भी कहें तो आप यहाँ n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आप यहाँ पर n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अभी आप लोगों के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस कर देंगे। आप लोगों के 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, 4th क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों का 4th क्वेश्चन। चलिए पहले हम आप लोगों का 5th क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, एक काम करिए, इसे s मान लीजिए, सम निकालना है ना, हमने क्या किया, इसको s माना। देखिए अगर ये नंबर्स जो भी होंगे, ऐसा भी आ सकता है 5 + 5 5 5 5 5, अगर 7 आ गया 7 7 7 7 7 7, तो 7 कॉमन लेंगे, 9 होगा 9 कॉमन लेंगे, अब 5 है तो आप 5 कॉमन लीजिए, 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अप टू कहाँ तक आ गया, ये n टर्म्स तक। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हर क्वेश्चन में आप इसी तरह से कॉमन लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि या तो ये 10 की फॉर्म में या 100 की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, 5/9, अब बताइए 9 को क्या लिखेंगे, 10 - 1, 99 को क्या लिखेंगे, 100 - 1, ये क्या लिखेंगे, 1000 - 1, और इसको लिखेंगे 10,000 - 1, अप टू कहाँ तक आएगा, n टर्म्स तक। चलिए s = 5/9। अब बताइए जरा, आप देखिए फर्स्ट टर्म लीजिए 10, इसे ऐसे लिख लें 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4, अप टू कितनी आ गई, n टर्म्स तक। तो ध्यान रखिएगा, देखिए एक चीज बताते हैं आप लोगों की, कितनी टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स, हर एक में भले ही 2 टर्म्स हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकेंड टर्म हो, है तो n टर्म्स तक ही ना। ये जो ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाले टर्म कितने टर्म्स तक आएंगे, n टर्म्स तक। उसके अलावा हमारा क्या बच रहा है, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है 1 1 1 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1 + 1, ये कहाँ तक आएगा, ये भी n टर्म्स तक आएगा। ठीक है, तो s = 5/9, मतलब फर्स्ट टर्म को कलेक्ट करिए, सेकेंड टर्म्स को कलेक्ट करिए। अब जरा एक चीज बताइए, 1 + 1 क्या होता है, 2, 1 + 1 + 1, 3 टाइम ऐड करेंगे 3, 4 टाइम ऐड करेंगे 4, तो अगर आप 1 1 1 1 n टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n। तो देखिए इसका सम तो आप लोगों का डायरेक्टली n हो जाएगा, समझ आ गया। 1 1 2 टाइम ऐड करिए 2, 3 टाइम ऐड करिए 3, 4 टाइम ऐड करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 10, r कितना होगा यहाँ से, ये वाला सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 10 स्क्वायर अपॉन 10, तो आंसर आ गया 10, और ये 1 से क्या है
ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, n टर्म्स का सम। तो क्या होगा, देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 10, r की पावर n, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और यहाँ से आ गया n। तो ये s कितना हो गया 5/9, यहाँ से आएगा 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। अगर आप लोग आगे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक काम करिए, 9 को एलसीएम लीजिए तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, मतलब 9 कॉमन ले लीजिए, 10, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n। तो ऐसे भी आंसर आप दे सकते हैं। देखिए फिर दोबारा a माने फर्स्ट टर्म r की पावर n, तो r की पावर n माने 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1। ओके 9 आ गया, तो 10/9 हमने क्या किया, 9 को एलसीएम लेंगे तो 10, 10 की पावर माइनस 1, 9 आ जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का 9n। ओके, तो ये आप लोगों का इसका सम है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए क्या गिवन है, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज। सम टर्म्स का मतलब ये नहीं पता कितने टर्म्स का सम है, तो एक काम करते हैं, मान लीजिए हम n टर्म्स का मान लेते हैं, लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू 315। पहले सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज a, whose first term is equal to a and common ratio is equal to r। और इसका कॉमन रेशो हमने कितना ले लिया r। अब बताइए, अब इसमें आपकी मर्जी है, आप ग्रेटर और लेस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना r क्या लेंगे। अच्छा गिवन है फर्स्ट टर्म, whose फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो r। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 एंड कॉमन रेशो r इक्वल टू 2 गिवन है हमें, और 2 क्या है ग्रेटर देन 1। तो that is sum of n terms, that is sum of n terms of GP कितना गिवन है 315। तो ये हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज 315। a कितना है 5, 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 315। ये कितना हो गया 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया ना, 5 को इधर ले जाइए, 315 अपॉन 5, 2 की पावर n माइनस 1, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, तो 2 की पावर n हो गया 63 प्लस 1, तो 2 की पावर n हो गया 64। 64 को आप क्या लिख सकते हैं 6 ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 8 जा 64, 6 आ गया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट n इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी टोटल टर्म्स हमारे 6 हैं। और हमसे क्या पूछा, फाइंड द लास्ट टर्म, और फाइंड करनी है, टोटल टर्म्स फाइंड हो गई है ना, और हमारी लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म फाइंड करनी है। तो बताइए nth टर्म का हमारा फार्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, और हमारी कितने टर्म्स हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हमारी 6। तो यहां से ही आ गई a है 5, r है हमारा 2, टोटल टर्म्स है 6, तो लास्ट टर्म यानी कि 6th टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो 6 टर्म का मतलब a और r हमें पता है, इनकी वैल्यू को हमने 6 रख दिया। 2 की पावर कितना हो गया 5, अब बताइए 2 की पावर 6 64 है, तो 2 की पावर 5 32 होगा ना, तो ये आ गई लास्ट टर्म। तो a 6 टर्म हो गई 150, या दैट इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लास्ट टर्म क्योंकि टोटल टर्म 6 है, तो इसका मतलब दैट इज लास्ट टर्म इज 6th टर्म, तो हमारी 6 टर्म आ गई 150। ओके, आई होप आप लोगों को सम ऑफ जीपी क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को nth टर्म पता है। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, ताकि आप लोगों को nth टर्म फाइंड करनी आ जाए, ठीक है। ओके, अगर कोई आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे एंड गुड लक।